और अब एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। क्या दिल्ली से लेकर काठमांडू और कराची तक 8 तीव्रता का बहुत बड़ा जलजला आने वाला है? क्या ये महाविनाशकारी भूकंप आना तय है? और क्या ये बड़ा भूकंप 29 अक्टूबर के आसपास आएगा? भूकंप के बारे में पहले कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से एक ही दिन में 8 बार धरती कांपी है और जिस तरह हिमालय के नीचे हलचल हो रही है, उससे दिल्ली के आसपास जल्दी एक बहुत बड़े और बहुत विनाशकारी भूकंप की आशंका बढ़ गई है। अगर दिल्ली के आसपास 8 की तीव्रता का भूकंप आ गया तो कुछ बाकी नहीं बचेगा। 80% दिल्ली तबाह हो जाएगी। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बहुत कम टाइम में बहुत तीव्र गति से आया था। तो बिल्कुल पूरा ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से हिला दिया होगा। कम से कम आधा सेकंड ही रहा, आधा सेकंड। बहुत तेज भूकंप। 29 अक्टूबर को क्या होगा? 26 दिन बाद महाजलजला। अचानक से ताले वाले हिलने लगे। हम लोग लगा कोई हिला रहा है, लेकिन जब देखे तो अचानक से खड़बड़ होने लगा, तो वही हमको डर लग गया। हम बाहर आ गए। तो मैं सो रहा था, एकदम से मेरी नींद खुल गई और ऐसा लगा कि कुछ उथल पुथल हो रही है। एक बार फिर भूकंप आया, हिंदुस्तान से नेपाल तक डराया। मान्छेलाई त के समस्या भएन कि दिल्ली, काठमांडू, कराची, कहां भूचाल आएगा? पूरी सूची। दिन भर धरती कांपी, आने वाली है बड़ी तबाही। हम लोग अपने ऑफिस में बैठे हुए थे तो सडनली ऐसा हुआ कि चेयर हिलने लगी और ऊपर जो पंखे थे वो भी हिलने लगे। 400 लोग ऊपर से उतर नीचे अचानक आए और कहते हैं भूकंप आया, झटके महसूस हुए ना, और सब लोग यहाँ खड़े हुए उतरे बाहर आगे आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ही जबरदस्त भूकंप आ रहे हैं और दिल्ली से लेकर के उत्तरकाशी तक का जो जोन है ये टॉप जोन में आता है भूकंप के लिहाज से। आने वाला है बहुत बड़ा भूकंप। इस भविष्यवाणी में कितना था? की मूवमेंट है जो कि हम जीपीएस से स्टडी करते हैं, वो ये बताती है कि ऊर्जा एकत्रित है और ये एकत्रित है कि बड़ा भूकंप मतलब 700 का भूकंप यहाँ पे कभी भी आ सकता है। अगर ये भविष्यवाणी सच साबित हुई तो वो तबाही मचेगी जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। छह 6.2 तीव्रता के भूकंप ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली एनसीआर समेत तकरीबन पूरे उत्तर भारत और नेपाल तक में दहशत फैला दी। जरा सोचिए, अगर 7 से 8 या 8 से 9 तीव्रता का भूकंप आ गया तो दिल्ली एनसीआर का क्या हाल होगा? धरती बार बार कांप रही है। बीते 24 घंटों में ही धरती 8 बार से ज्यादा बार भूचाल की वजह से डोल चुकी है। नेपाल में 40 मिनट के अंतराल में 4.6, 6.2, 3.6 और 3.1 की तीव्रता के भूकंप आए, जिसके तेज झटके दिल्ली एनसीआर समेत तकरीबन पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। दोपहर 2:25 पर नेपाल में
4.6 तीव्रता का पहला भूकंप आया। थोड़ी ही देर बाद दोपहर 2:51 पर नेपाल में ही 6.2 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया। फिर कुछ देर बाद 3.6 तीव्रता वाला भूकंप आया। फिर 3:19 पर नेपाल में ही 3.1 तीव्रता का एक और भूकंप आ गया। पूरे दिन भूकंप के आफ्टरशॉक आते रहे। दिल्ली, देहरादून, नोएडा, गाजियाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ समेत कई बड़े शहरों में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। लेकिन दोपहर 2:25 पर आए पहले भूकंप के झटके ने दहशत फैला दी। सबसे ज्यादा डर हाई राइज इमारतों में रहने वाले लोगों को लगा। मैं सेकंड फ्लोर पे बैठा हुआ था अपने हाउस टैक्स के लिए, तो मेरे को अचानक एकदम बैठे बैठे ही कुर्सी ऐसे हिलने लगी। मेरे को तो ये फील हुआ कि चेयर हिल रही है। फिर वो मेरे को पता लगा कि भूकंप से ऐसे आ रहा है, अंदर से वो फील हुआ। तो मैंने फिर सभी कमरे वाले को बोला कि मैं यहाँ से चलो कि कुछ सेकंड तक अर्थक्वेक ही आ रहा है। वो असल में जो ये लगातार भूकंप आ रहे हैं, ये पर्यावरण की दृष्टि से भी सही नहीं है। तो ऐसे में आपदाएं ज़्यादा हो सकती हैं, तो हमें बड़ा सुरक्षित और सचेत रहना होगा इस पर। छह 6.2 तीव्रता के भूकंप ने पूरे दिल्ली एनसीआर को डरा दिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक बहुत बड़े भूचाल से पहले की हलचल भर है। वो भूचाल कितना बड़ा होगा, कितनी तबाही मचाएगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन सभी एक्सपर्ट्स ये जरूर मान रहे हैं कि हिमालय में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है और इसका सबसे ज्यादा विनाशकारी असर दिल्ली एनसीआर पर होगा।